कुछ तो था जो कि बहुत स्पेशल था रूपिन पास के इस डे 3 में। ऐसी सुंदर वादियाँ और वाटरफॉल्स देखे जो अब तक सिर्फ फ़ोन में या कंप्यूटर के वॉलपेपर्स में देखे थे। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल रूपिन पास की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही ये समझ आने लगा कि सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ स्पेशल था इस स्वर्ग जैसी खूबसूरत वैली में। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर इन डे 3 ऑफ ट्रूली मेकिंग यू फॉल इन लव विद रूपिन पास। जैसे ही आँख खुली, खिड़की से आती सूरज की किरणों ने मन ही खुश कर दिया। फाइनली आज मौसम क्लियर था। अ परफेक्ट ट्रैक मॉर्निंग आई वुड से। बस फटाफट तैयार होकर ब्रेकफास्ट किया और अब टाइम था हमारा निकलने का, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा और चैलेंजिंग होने वाला था। सो हो चुकी है हमारे डे 2 की शुरुआत। जो आज की हमारी कैंप साइट है वो है लोअर वाटरफॉल, और तो जहाँ के ऑलरेडी गाइड बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ कैंप साइट है ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर। सो इट्स गोना बी लॉन्ग डे टुडे, बट मज़ा आने वाला बिकॉज मौसम साफ़ है, धूप निकल गई और या इट्स गोना बी फन। सुबह 9 बजे निकले हैं, मोस्ट लाइकली आराम से जाएंगे तो 3-4 के आई गेस हम पहुँच जाएंगे। So, let's go. हर हर महादेव। पहाड़ों की धूप ना एक अलग ही लेवल की एनर्जी देती है। देखो, ठंडा मौसम, ठंडी हवा और चेरी ऑन टॉप यहाँ की धूप, यही तो है पहाड़ों का असली सुकून। बट एक बात हमेशा याद रखना, जितनी शांति यहाँ की धूप देती है उतनी ही टैनिंग भी देती है। तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप अपना ट्रैक शुरू करो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। जैसी आज धूप निकली है ना, गर्मी लगने लगी यार मेरे को तो। बट ऐसे ही यहाँ पे ना साथ साथ हवा चलती रहती है, तो अपने कपड़े ढंग से, मतलब आपको 2 लेयर तो पहनना ही पड़ता है हमेशा, क्योंकि अगर पसीने में हवा लग गई तो मतलब काम खराब। जो ये ट्रैक की ट्रेल है ना अभी तक मेरे को ना काफ़ी फील दे रही है बाली पास की। पाजी से पूछता हूँ कि पाजी भी साथ थे मेरे बाली पास में। पाजी इधर आओ जरा। आई एम गेटिंग दैट स्ट्रॉन्ग फील दैट कि तो नहीं लगता ये बाली पास थोड़ा काइंड ऑफ ट्रेल है बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू से? हाँ, गुफा ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਪਾਸ ਦਾ। यस, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲकुल। बस बारिश नहीं हो रही, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ खूब। बाली पास में ना थ्रू आउट द 3-4 डेज लगातार पूरी बारिश ही हो रही थी। 2 दिन तक तो यहाँ भी सेम ही था भाजी। आज थोड़ा वेदर ठीक हुआ है, मज़ा आ रहा है। ये हमारे कैलाश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। कैलाश भाई जुड़े हमारे साथ आज, ये भी जाखा विलेज के ही हैं और ये भी चलेंगे हमारे साथ ही, जस्ट लाइक बॉबी भाई। सो लेट्स गो। जैसे ही मैं इस सुंदर और माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप के सामने आता हूँ, मैं देखता हूँ कि नीचे हमें एक रिवर क्रॉसिंग करनी है, और उसे देख मेरे माइंड में वो प्रॉमिस आया जो मैंने गुड़गांव में बैठकर खुद ही को किया था। सुनो ज़रा इसे। भाई जब मैं गुड़गांव में था ना अभी, तो वहाँ ना मैं बहुत फ्लेक्स कर रहा था इस चीज़ को लेके कि जब मैं जाऊँगा ना वहाँ पे ट्रैक करने जाऊँगा तो वहाँ पे होंगे बड़े बड़े वाटरफॉल्स और वहाँ जाके नहाऊँगा। बट गुड़गांव में गर्मी थी, यहाँ ठंडा है, बट वाटरफॉल मेरे सामने भाई एक नंबर है। थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ कि क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरे को मोटिवेट करो, मेरे को नहाना है यार इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा अगर नहा लिया तो। लेट्स सी क्या होता है, मेरे को करना है यार ये, लेट्स सी। जैसे ही मैं पानी की तरफ आगे बढ़ा, वहाँ खड़े लोग मुझे पागल समझने लगे थे, और मे बी दे वर ऑल थिंकिंग कि ये शायद बिना पानी में जाए ही वापस आ जाएगा, पर मुझे ये किसी भी हाल में करना था। बस फिर क्या था, भोलेनाथ जी ने हिम्मत दी और लगा दी पहली डुबकी बर्फ़ से ठंडे पानी में।
टास्क कंप्लीटेड। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, ठंड भरा एक्सपीरियंस। ओ यार, आई एम ग्लैड कि मैंने ये कर लिया यार ऑनेस्टली। अब जाके मैं कहने जोगा हो गया कि हाँ भाई मैंने वहाँ जाके नहाया हूँ मैं। हर हर महादेव, जय शिव बोले जय गौरी शंकर। तो मस्त अब स्नान करके, ठंडे पानी में स्नान करके निकलते हैं अब आगे। अब इट वॉज फन। तो करीबन 2-2.5 घंटे इस खूबसूरत वैली में ट्रैक करने के बाद अब बारी थी हमारे पहले ब्रेक की। रूपिन पास ट्रैक में ना आपको ऐसे शॉप्स लोअर वाटरफॉल तक मिलते ही रहेंगे। तेरे लिए मैगी, मेरे लिए चीला। हमने यहाँ मस्त ब्रेक लिया, खाई मैगी और चिले और वेट किया बॉबी भाई का। और जैसे ही हमारे बॉबी भाई आए निकल पड़े हम आज की मंजिल की तरफ। भाई लोग इतनी सुंदर वैली है ना यार ये। जाखा के बाद ना 1-1.5 घंटे के बाद जब हमने वाटरफॉल क्रॉस किया है उसके बाद ना पूरी एक तरह का पूरा एक ओपन फील्ड चल रहा है जहाँ पे साथ में आपकी रूपिन रिवर चलती है। ये देखो पीछे, और इस साइड राइट साइड पे आप चलते हो। अमेजिंग, ऊपर से मौसम अच्छा, मज़ा आ रहा है। ये देखो इसके बाद लग गई थोड़ी चढ़ाई, यहाँ जाना है इसके बाद। ये लोग जा रहे हैं ना ऊपर। जैसे ही मैंने उस सामने वाले पेड़ को देखा मन में बस एक ही चीज़ आई, उसके नीचे जाके बैठने का। पेड़ की छाया और उसी के साथ बहती नदी की आवाज़। यहाँ बैठने से पहले ही ये सब मैं वहाँ खड़े खड़े सोच चुका था। जब भी ट्रैक में आते हो ना, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेके आया करो साथ, बिकॉज ये आपको इंस्टेंट देते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली साथ में। तो कुछ गंदा खाने से बढ़िया, लेस चिप्स वगैरह खाने से बढ़िया, बिस्कुट खाने से बढ़िया यू कैन हैव खजूर लेके आ सकते हो आप, ड्राई फ्रूट लेके आ सकते हो आप, जो भी ऐसे प्रोटीन बार्स चलती है वो लेके आ सकते हो आप। बट अगर प्रोटीन बार्स लेके आ रहे हो ना तो जस्ट मेक श्योर जो रैपर होता है उसको वापस अपने साथ ही लेके जाना बैग में डाल के, यहाँ मत फेंकना। तो बहुत सुंदर जगह है यार ये। सो उतना ही फ़र्ज़ बनता है हमारा इसको प्रोटेक्ट करने का। वो ग्लेशियर आया अभी यहाँ अंदर, देखो कितना बड़ा। ये हमारी कैंप साइट नहीं है, हमारी तो यहाँ से बहुत आगे है अभी। प्रॉपर ग्लेशियर गली है, सही लगी चढ़ाई। अभी जाना है बिल्कुल ऊपर। ये था थोड़ा सेक्शन, थोड़ा इंक्लाइन वाला, बट मज़ा आ गया। जो ये यहाँ की हवा में ठंडक है ना, अभी ना एक भाई मिले थे यहाँ के लोग, तो लोग कहते हैं भाई जी यहाँ की हवा में ही दवा है। एक्चुअल बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने यार, बहुत फ्रेश एयर है, मज़ा आ गया। ये भी कोई बढ़िया रैन बसेरा लग रहा है। अरे भाई तो ये बैठा अपना, मज़ेदार। हेलो जी, तो अभी चल रही है हमारी ब्रेक। हाँ जी भाजी, की चल रहा है ब्रेकवा ਤੁਸੀਂ यार दसो ऑनेस्टली। ਹੁਣ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ बिल्कुल डिफरेंट व्यू आ जाना ਹੁਣ। एग्जैक्टली मेरे को ये लग रहा है आपको वीडियो में 3-4 शॉट्स के बाद ना एक नया लैंडस्केप देखने को मिल सकता है ना भाजी। बिल्कुल, और वो लैंडस्केप इतना वाइड होने वाला ना, बिकॉज उसके बाद हमें दिखने वाली है हमारी मंजिल और थोड़ा पास से। सही में कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं।
मंजिल। आज के इस पूरे दिन के ट्रैक में ये ना मेरा थर्ड बेस्ट मोमेंट है। आई लिटरली फेल इन लव विद दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप हियर। ऊपर से सुंदर लैंडस्केप के बीच में ना उड़ रहे थे बहुत ही बड़े बड़े बाज, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और हाँ, जो सेकंड बेस्ट मोमेंट है वो है वाटरफॉल में नहाना। और जो फर्स्ट बेस्ट है वो मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज वो आगे आने वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट आई गेस 3 किलोमीटर रह गए यहाँ से अब हमारा कैंप साइट। भूख लग पड़ी, अब थोड़ा कुछ खाने को मिल जाना। भाई को बोलते हैं, पुलाव बना के लाए थे वो, अब कहीं बढ़िया बैठ के खाते हैं। क्या आपको कभी सही में किसी एक लैंडस्केप से प्यार हुआ है? ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस, मेरे को इस सुंदर लैंडस्केप को देखकर लव एट फर्स्ट साइट वाली फील आ रही थी। इतना सुंदर लैंडस्केप देखकर मन ने बस एक ही चीज चाहा कि क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुककर ब्रेक ले लिया जाए, वो भी इसके एकदम सेंटर में बैठकर थोड़ा खाना खा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद सीधा हम ब्रेक मारेंगे अपनी कैंप साइट पर जाकर। और जैसे ही हम खाना खाकर निकले, अब बारी थी ग्लेशियर वॉकिंग की, जिसमें हमें काफ़ी जगह पर ग्लेशियर के ऊपर से होकर जाना था। वो ग्लेशियर्स जिनके नीचे वाटरफॉल बह रहे थे। अपना धीरे धीरे असली चैलेंज शुरू हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अब इस ग्लेशियर की बारी है। लेट्स गो। थैंक यू। हाँ, अब टफ ट्रेल शुरू हुई है, ये देखो। मतलब मज़ा भी अब और शुरू होगा, है ना। जितना ही चैलेंज, जितने ही टेस्ट, उतना ही मज़ा। आई लव दिस क्रैकिंग साउंड ऑफ स्नो जब उसके ऊपर आप चलते हो। तो सेटिस्फैक्शन होती है ना एक लंबा स्ट्रेच करने के बाद और पीछे बैग रखने की, ऐसे लेटने की, ये बहुत सूदिंग होती है यार, बहुत रिलैक्सिंग होती है। चेक करता हूँ ज़रा कितना रह गया और हमारा, मतलब एज़ पर 11 किलोमीटर 8.6 हो गया, तो एज़ पर दिस 2.5 किलोमीटर। सो लेट्स जस्ट सी क्या बनता है। अब यहाँ ना एकदम शांति सी होगी, बिल्कुल पानी का शोर बहुत कम हो गया, बिकॉज बड़ा ग्राउंड आ गया। और जो बिल्कुल सामने देख रहे हो ना आप, ये अपर वाटरफॉल है जहाँ कल कैंपिंग होगी हमारी, और उसके ऊपर जाके है रूपिन पास। सो है ना खतरनाक चीज़। तो इसके बाद हमें ना ये चढ़नी है ऊपर कैंप, ये पहाड़ चढ़ के शायद फिर हमारी कैंप साइट आ जाए। भाई लोग ये ग्लेशियर चेक करो, उसकी गुफा चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे गोमुख हो। तो पूरा ग्लेशियर के अंदर से एक पूरी कैनाल है, वहाँ से पानी आ रहा है। पूरा बर्फ़ का जाइंट बेड। अब इसी के ऊपर चढ़ के जाना है, ये देखो यहाँ से। क्रेजी भाई, क्रेजी। एवरी सिंगल स्टेप जो हम ग्लेशियर्स पर चल रहे थे
हमें साथ साथ उसके नीचे बह रहे झरनों की आवाज़ आ रही थी। उस टाइम तो सही में बस मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई ग्लेशियर तू बस टूटियो मत। अरे यार भाई अब ये चढ़ाई चढ़नी है ऊपर। हाँ एग्जॉस्ट हो गई बॉडी, आ जाओ। ये हमारे कैलाश भाई बोल रहे थे वहाँ आगे जाके आपको कैंप साइट दिख जाएगी आज की। देखते जाए कितना सच है इसके अंदर, देखते हैं। वो आगे भाई कैंप साइट आज की हमारी। एक लंबे ग्लेशियर वॉक के बाद हम बस अपने कैंप साइट पर पहुंचने ही वाले थे। और ट्रैकिंग में पूरे दिन के थकान के बाद सबसे ज़्यादा जो मोमेंट एक्साइट करता है वो होता है जब आपको अपने कैंपिंग साइट की पहली झलक मिलती है। बिलीव मी, वो फीलिंग ही अलग होती है। पर मेरे लिए आज का बेस्ट मोमेंट सिर्फ कैंपिंग साइट देखना नहीं था, बल्कि वहाँ का व्यू था। भाई साहब एकदम गजब। ट्रस्ट मी फैम सेइंग दिस, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। आगे भाई फाइनली कैंप साइट पे, मतलब इट्स स्टिल 400-500 मीटर दूर, बट जब कैंप दिखने लग जाते हैं ना थोड़ा हौसला हो जाता है। इट वाज अ लॉन्ग डे। बाकी वहाँ जब एग्जैक्टली पहुँचेंगे तब बताऊँगा आपको मैं एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने। बट इट वाज अ फन राइड टुडे। यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग राइट नाउ कि ये तो चलो हमारी कैंप साइट आ गई, बट भाई कल का एलिवेशन गेन देखो हमारा कितना ख़तरनाक है यार। ये रही कैंप साइट, ठीक है, और भाई ये रहा यहाँ जाना है। मे बी कैमरा उतना स्टीप डिफ़िकल्टी कैप्चर ना कर पाए कि कितना ऊंचा है। बिल्कुल 90 डिग्री है एकदम, ये देख लो आप। हो ये देखो भाई, यहाँ गाइड लोगों की लगी क्रिकेट चल रही है। आगे कैंप साइट पे ये रहा कैंप, ये रहे टेंट्स, हमारा ये वाला है और ये रहा मैं। थक गए भाई, आसान नहीं था ये आज का दिन। चलो देखते कितना किलोमीटर किया। पाजी गैस मारो कितना किलोमीटर होना है? 10:30 पौने 11। 10:30 पौने 11 कह रहे हैं हम। लेट्स सी वेयर आर यू। तो टोटल डिस्टेंस रहा है 10.7। पाजी यू वन। तो वही है भाई ऑलमोस्ट 16,000 स्टेप्स, 10.5 किलोमीटर। बट या इट वॉज टायरिंग। और कल का देख रहे हो आप, इसके ऊपर जाना है। हाँ बट गोना बी फन यार। क्या गजब की वैली है, मैं ना आपको दिखाता हूँ। तो सामने वाटरफॉल हो गया, ये देखो इधर वाटरफॉल हो गया, एक के बीच में आ रहा है वाटरफॉल, और एक इधर ये देखो ये वाटरफॉल हो गया। गजब यार। तो ये था हमारा डे 3 का सफ़र, जिसमें हमने जाखा गांव से लेकर लोअर वाटरफॉल तक ट्रैक किया 11 किलोमीटर। आज जो हमने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स देखे, उन्होंने हमें आने वाले दिनों के लिए और भी एक्साइटमेंट से भर दिया है। अब कल का हमारा सफ़र और भी ज़्यादा टफ और खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रूपिन पास की अपर वाटरफॉल की कैंप साइट है वो दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। तो मिलते हैं कल डे 4 के साथ। हर हर महादेव।